चलिए फिर ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो जूही होती है वो एक डांस हॉल के पास आई होती है और वहाँ पे बैले सिखाया जा रहा होता है और वहीं पे होती है शिवान भी। उसके बाद शिवान भी वहाँ पर डांस सीखने के लिए आई होती है क्योंकि उसे अपने एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए होते हैं जिससे वो अपने इसी डांस से कमा सकती थी। इतने में दिखाया जाता है शिवान की बारी आ जाती है डांस करने की, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे से डांस नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी। तो फिर टीचर कहती हैं शिवान से, अच्छा तुम रुक जाओ अभी, तुम बाद में करना। उसका शिवान कहती है, टीचर मैं आज बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ इसलिए आप मुझे बस एक और चांस दे दीजिए, मैं अगली बार ज़रूर बहुत अच्छे से परफॉर्म करूँगी। लेकिन टीचर कहती हैं कि अभी तुम रुक जाओ थोड़ी टाइम के लिए, तुम आराम से करना डांस अपना प्रिपेयर, अभी तुम साइड में खड़ी हो जाओ। तो शिवान फिर साइड में खड़ी हो जाती है। उसके बाद टीचर फिर बाकी बच्चों को सिखाने लगती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीचर का फिर ख़त्म हो जाता है तो टीचर कहती हैं शिवान से, तुम्हें एक काम करना है, तुम समर हॉलीडेज़ में सीखने के लिए आना क्योंकि तुम्हें सीखने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अभी तुम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाती हो। तो हॉलीडेज़ के टाइम पे अगर तुम आओगी तो मैं तुम्हें अच्छे से सिखा पाऊँगी। लेकिन शिवान कहती है, टीचर मुझे अभी ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कॉलेज के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए इसलिए। लेकिन टीचर कहती है थोड़े टाइम बाद। इतने बाद शिवान को फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। फिर जूही के पास आती है और जूही को सारी चीज़ बताती है। वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी अच्छे से डांस भी नहीं कर पाती हूँ, जाने में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं कैसे कमा पाऊँगी, इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा ही चिंता हो रही है। उसके बाद जूही कहती है, तुम इतनी चिंता मत करो, मुझे पक्का भरोसा है कि तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगी डांस से, अब तुम बस करते चलो प्रैक्टिस, तुम कर लोगी। लेकिन शिवान कहती है कि मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी क्योंकि मैं बिल्कुल ही से डिमोटिवेट हो गई हूँ और मुझे नहीं पता मैं अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स एग्ज़ाम में कैसे कमा पाऊँगी। उसके बाद जूही देखती है शिवान बहुत ज़्यादा ही दुखी है तो जूही कह देती है कि चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हें सिखाऊँ तो तुम क्या मेरे साथ सीखोगी। उसके बाद शिवान जैसी सुनती है कि जूही उसे डांस सिखाएगी तो शिवान तुरंत मान जाती है। उसके बाद शिवान कहती है कि हाँ मैं अच्छे से भी सीखूंगी और तुम्हें परेशान भी नहीं करूँगी। उसके बाद जूही मान जाती है शिवान को डांस सिखाने के लिए। उसके बाद जूही अपना घर पे बैठ के पढ़ रही होती है। तभी जियांग का मैसेज आता है कि हम सैटरडे को श्री शिवान के घर चलेंगे टेस्ट पेपर देने के लिए भी, उसके हालचाल भी दिखाएंगे वहीं से। उसके बाद जूही भी कहती है कि हाँ अपन जरूर चलेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद जूही को दिखाया जाता है वैसे कुछ प्लान आता है तो जूही कहती है क्यों ना हम अपने स्कूल के डांस हॉल में चलें, वहाँ पे मैं तुम्हें अच्छे से डांस भी सिखा दूँगी और तुम्हें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। उसके बाद शिवान कहती है लेकिन अपनी तो विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो स्कूल तो अभी बंद रहेगा तो अपन जाएंगे कैसे। उसके बाद जूही कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, बस तुम दिमाग लांग के आ जाना, उसके बाद बाकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो हॉल सब खुलवाने की। फिर शिवान ऐसे ही करती है। शिवान सुबह से आ जाती है। उसके बाद शिवान वहाँ पे देखती है जॉन्जी भाई को तो वो कहती है जी यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद जॉन्जी भाई कहता है कि मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स का स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे यहाँ आने की इजाज़त है क्योंकि मुझे हर दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है बास्केटबॉल की। और क्या तुम्हें पता है कि जियांग भी यहाँ पे अभी ट्रेनिंग कर रहा है, वह भी स्टडी में लेकिन अभी व्यस्त है। शिवान कहती है कि मुझे स्कूल के अंदर आना है, फिर मुझे कैसे अंदर आ सकती हूँ ये बता दो बस तो मुझे। उसके बाद जॉन्जी भाई कहता है कि ये कैमरा 15 मिनट बाद से 5 मिनट के लिए वापस नहीं आता है, तभी तुम दिमाग लांग के अंदर आ सकती हो, तभी सिक्योरिटी गार्ड वाले का ध्यान नहीं होता है। उसके बाद शिवान वैसे ही करती है। शिवान फिर दीवार से कूदने के लिए जैसे ही आती है फिर जॉन्जी भाई कहता है जल्दी उतरो क्योंकि वहाँ पे एक गार्ड होता है जिसने इन दोनों जन को दीवार से कूदते हुए देख लिया होता है तो वो जल्दी से आ रहा होता है इन दोनों जन को रोकने के लिए। और शिवान इसलिए जल्दी नहीं उतर पाती है क्योंकि उसकी कील में फंस जाती है शर्ट, लेकिन तब भी ये लोग बच जाते हैं। उसके बाद जॉन्जी भाई पूछता है कि तुम आज यहाँ पे क्या कर रही हो, आज तो तुम्हारे यहाँ पे कुछ काम भी नहीं है। उसके बाद शिवान बताती है कि यहाँ पे मैं डांस की प्रैक्टिस करने के लिए आई हूँ क्योंकि जूही ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें डांस की प्रैक्टिस कराऊंगी, तुम बस मेरे लिए एक काम कर दो कि तुम मुझे बस डांस हॉल तक पहुँचा दो। उसके बाद जॉन्जी भाई टीस करने लगता है तुम डांस भी कर सकती हो क्या। उसके बाद लेकिन जॉन्जी भाई पहुँचा देता है जूही को छुपते छुपाते डांस हॉल में।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है जूही आ जाती है और जूही फिर सिखाने लगती है शॉन को डांस, लेकिन शॉन को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है। शॉन कहती है मैं बहुत टाइम से सीख रही थी डांस, लेकिन मैं अभी तक नहीं सीख पाई, तो तुम मेरे को कैसे सिखा पाओगी? मैं बिल्कुल भी टैलेंटेड लड़की नहीं हूँ, इसलिए तुम अपना टाइम मेरे ऊपर वेस्ट नहीं करो। लेकिन जूही कहती है कि मुझे अपना टाइम तुम्हारे पर वेस्ट करना है, तो चलो अब मैं जैसे जैसे स्टेप करती हूँ तुम वैसे वैसे करती चलना। उसके बाद जूही फिर सिखाने लगती है शॉन को डांस, और शॉन फिर थोड़ा करने भी लगती है, लेकिन बीच बीच में कहीं उसका पैर मुड़ जाता है, कहीं उसके स्टेप गलत हो जाते हैं। तो शॉन फिर से कहती है कि हम 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, लेकिन अभी तक हम लोग के कोई भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। इसके बाद जूही कहती है चलो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। और जूही जैसे ही मिल्क टी का नाम लेती है, शॉन तुरंत खड़ी होकर कहती है अच्छा मिल्क टी, चलो मैं बताऊंगी मुझे कौन सा फ्लेवर चाहिए है। तो शॉन भी कहती है जाने इस लड़की का क्या होगा, ये डांस तो करने से ही मिल्क टी चाहिए इसे। उसके बाद शॉन और जूही फिर जाते हैं बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ। फिर ये लोग देखते हैं वहाँ पे जॉन्सी भाई को खेलते हुए। उसके बाद जॉन्सी भाई आके पूछता है तुम लोग की डांस प्रैक्टिस कैसी चल रही है? इसके बाद जूही कहती है हम लोग की डांस प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, और तुम क्या यहाँ से फ्री हो चुके हो? तो जॉन्सी भाई कहते हैं हाँ मैं अभी हाल बस फ्री हुआ हूँ, तुम लोग क्या डांस बहुत ईजी होता है जो तुम लोग कर पा रहे हो, और शॉन क्या सीख पा रही है कि नहीं सीख पा रही है कि सिर्फ तुम्हें परेशान कर रही है? उसके बाद जूही कहती है वो अच्छे से सीख रही है, इसलिए तुम चिंता मत करो। उसके बाद जॉन्सी भाई शॉन की ड्रिंक लेके पी लेता है, और शॉन फिर ब्लश करने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शॉन फिर से डांस करने लगती है, और जॉन्सी भाई उसे देख रहा होता है डांस करते हुए। उसके बाद शॉन को फिर शर्म आने लगती है, शॉन क्योंकि ब्लश करने लगती है फिर से। उसके बाद शॉन कहती है जॉन्सी भाई से कि तुम जाके जूही की मदद करो, उसके इंटरव्यू टेस्ट के लिए उसे आके कुछ क्वेश्चन पुटअप्स करो। उसके बाद जॉन्सी भाई ऐसे ही कहता है, जूही से फिर कुछ क्वेश्चंस पूछने लगता है जो जूही ने लिखे होते हैं अपनी नोटबुक में, और फिर जूही बिल्कुल करेक्ट आंसर देती जाती है जॉन्सी भाई को। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जीहन की भी क्लास ख़त्म होने वाली होती है, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी के लिए आया होता है पूरी क्लास के साथ। और उसके बाद जीहन को मैसेज करता है जॉन्सी भाई को कि हम दोनों साथ में घर चलेंगे, क्योंकि मैं फ्री हो चुका हूँ यहाँ से। तो जॉन्सी भाई कह देता है मैं डांस यानी क्लास में हूँ, जल्दी आ जाना। इसके बाद जूही को दिखाया जाता है जो डांस सिखा रही होती है फिर से शॉन को, और शॉन इस बार फिर अच्छा करने लगती है, और फिर भी वो फिर से डिमोटिवेट हो जाती है, क्योंकि फिर से वो थोड़ा बहुत गलत स्टेप कर देती है। इसके बाद जॉन्सी भाई भी वहीं पे बैठा बैठा ये सब चीज़ें देख रहा होता है। उसके बाद जूही कहती है चलो ठीक है अपन एक काम करते हैं। से उसके बाद वो जॉन्सी भाई को मॉल पकड़ाती है और कहती है जब मैं बोलूँ गाना प्ले कर देना। उसके बाद शॉन और जूही दोनों जनी साथ में डांस की प्रैक्टिस करने लगते हैं, और ये दोनों जन इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि जीहन कब अंदर आ गया। उसके बाद जीहन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा डांस किया है, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे से शॉन को डांस सिखा रही हो। तो जूही फिर ब्लश करने लगती है। उसके बाद शॉन कहती है तुम तो ब्लश कर रही हो ना। उसके बाद जूही कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद शॉन कहती है जॉन्सी भाई से क्या तुम एक काम कर सकते हो कि जूही के कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, तुम ज़रा उसे समझा देना अच्छे से। फिर जीहन जो होता है वो तुरंत मान जाता है जूही को क्वेश्चन समझाने के लिए। उसके बाद जीहन पूछने लगता है जूही से क्वेश्चंस, लेकिन जूही जो होती है वो आंसर नहीं दे पा रही होती है अच्छे से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में दे रही होती है आंसर। उसके बाद जीहन कहता है कि तुम्हारी क्या लाइफ पूरी प्लानिंग पे डिपेंड है, क्योंकि इस लाइफ को इतना ज़्यादा प्लान करके नहीं रखना चाहिए। उसके बाद जूही कहती है कि मैंने हमेशा ही से अपनी लाइफ प्लानिंग में रखी है, क्योंकि जब मैं 12th में थी तो अपने प्लान्स की वजह से ही मैं पास हुई थी, और मैंने इसलिए अच्छे से पास हो पाई हूँ 12th में भी 10th में भी हर क्लास में, और मेरा प्लान हमेशा सक्सेसफुल ही रहा है। लेकिन जाने इस बार क्यों इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उसके बाद जीहन कहता है कि टेंशन मत लो, मुझे पूरा भरोसा है तुम इंटरव्यू अच्छे से पास कर लोगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ ना कुछ टिप्स देता रहूँगा जिससे तुम अच्छे से पास कर सको। फिर हमें जॉन्सी भाई और शॉन को दिखाया जाता है, ये दोनों जन का तो अलग ही डांस चलने लगता है।
वो मस्ती मजाक करने लगते हैं ये दोनों जने। उसके बाद जियांग और शॉन्जू भी दोनों को देख के हंसने लगते हैं। उसके बाद ये चारों जन डिसाइड करते हैं कि चल के कहीं पे खाना खाया जाए। उसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है।